नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है परीक्षा। देवगढ़ राज्य में दीवान सुजान सिंह बहुत ही अनुभवशील व नीति कुशल मंत्री थे। राज्य के प्रत्येक काम को बहुत ही समझदारी से करते थे। उनकी परामर्श के बिना राजा साहब कोई काम नहीं करते थे। राजा साहब का मानना था कि दीवान सुजान सिंह सोच समझकर हर फैसला करते हैं, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक दिन दीवान सुजान सिंह को ईश्वर की याद आई और राजा साहब से प्रार्थना की कि दीनबंधु, आपके इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की है, परंतु अब मेरी आयु ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है। अब मुझसे कहीं कोई भूल चूक न हो जाए और बुढ़ापे में कोई मेरी बदनामी ना हो, इसके लिए मैं अपनी नेक नामी मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। राजा साहब दीवान सुजान सिंह का बहुत आदर करते थे। उन्होंने दीवान सुजान सिंह को बहुत समझाया, प्रार्थना की, लेकिन सुजान सिंह नहीं माना। तो राजा साहब ने एक शर्त रखी कि इस रियासत के लिए नया दीवान तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन दीवान सुजान सिंह ने समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला कि सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो भी अपने आप को इस पद के योग्य समझे तो वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। जरूरी नहीं कि वह उम्मीदवार ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना जरूरी है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन व्यवहार की परीक्षा ली जाएगी। जो इस कसौटी में खरा उतरेगा वही दीवान पद के योग्य माना जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे देश में तहलका मचा दिया कि ऐसा ऊंचा पद मिलना नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए खड़े हो गए। देवगढ़ में रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का मेला सा उतरने लगा। कोई पंजाब से तो कोई मद्रास से, कोई फैशन प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी से लिपटा हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। दीवान सुजान सिंह ने सभी के आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया। सभी लोग अपनी अपनी अच्छाइयाँ दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी सुजान सिंह सभी के कार्यों को अच्छी प्रकार देख रहा था। कुछ 10 दिन ही गुजरे थे कि फैशन वालों के समूह को विचार आया कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। सभी को लगा कि हमारा हुनर सामने आ जाएगा। रियासत देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल नया था। उन्होंने शतरंज, ताश, पहलवानी, बच्चों की उछल कूद को ही खेल मान रखा था। इसलिए हॉकी के खेल को देखने के लिए सभी उत्साहित हुए। खेल शुरू हुआ, संध्या तक धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए थे। खून की गर्मी आंख और चेहरे में झलक रही थी। पूरे दिन में भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। अंधेरा हो रहा था, लोग घरों को लौटने लगे थे। तभी कुछ दूर एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए वहां के एक नाले पर आया, लेकिन नाले में कीचड़ था और ऊंचाई कम होने के कारण गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए वहां से निकले और किसान को अनदेखा करते हुए वहां से निकल गए। लेकिन अंत में एक ऐसा इंसान था जिसके मन में दया थी और आज हॉकी मैच में उसके पैरों में चोट लगी थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे उस किसान के पास आया और अपनी पीड़ा को अनदेखा करते हुए हिम्मत नहीं हारी और उसकी सहायता की। किसान ने उससे शुक्रिया अदा किया तो वह युवक हंसकर बोला, क्या तुम मुझे कुछ इनाम दोगे? तो वह किसान बोला कि यदि ईश्वर चाहेंगे तो दीवान का पद आपको मिलेगा। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। 1 महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आया। सभी अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनना चाहते थे। राजा साहब का दरबार लगा। शहर के सभी धनी लोग आमंत्रित थे। दीवान सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि आप सब लोगों का समय व्यर्थ करने पर मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, आत्मबल हो, जिसका हृदय उदार हो। ऐसे गुण वाले व्यक्ति इस संसार में अब कम ही दिखाई देते हैं और ऐसा ही एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकी दास सा दीवान पाने की बधाई देता हूँ। सभी की निगाहें जानकी दास पर पड़ी, जो अपने पैरों से लड़खड़ाते हुए आश्चर्यचकित होकर सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में सुजान सिंह के लिए सत्कार था, क्योंकि वह पहचान चुका था कि वह बूढ़ा किसान कोई और नहीं, इस राज्य का दीवान था। सुजान सिंह ने फिर
कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो आज की हमारी कहानी पूरी होती है। धन्यवाद।